अगर आप पेपर ड्राफ्टिंग करना सीख जाएंगे तो डायरेक्ट कपड़ा ना काट कर अगर हम पहले पेपर पे कट करते हैं तो अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हमारा फैब्रिक कभी भी खराब नहीं होता है। मैंने ये यहाँ पे ब्राउन कलर की शीट ली हुई है, आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बात। तो चलिए अब हम पेपर ड्राफ्टिंग करना सीखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा मेजरमेंट है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अल्पना और आप देख रहे हैं फोकल एकेडमी। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको बोर्ड पे सिंपल तरीके से ड्राफ्टिंग सिखाई थी। आज मैं आपको वही सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग पेपर पर बताऊंगी, जो कि हम पेपर पे उसी तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे जैसे कि हम कपड़े पे करते हैं। आई होप कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो और उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहा हो। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और नॉर्मल ड्राफ्टिंग करना सीख सकते हैं। जब भी कोई डिज़ाइनर गारमेंट बनाते हैं या फिर हम कोई भी स्पेशल गारमेंट बनाते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले एक ड्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है, जो कि हम पेपर ड्राफ्टिंग करते हैं। तभी हमें समझ में आता है कि उसमें कौन सा पैटर्न कहाँ पे एडजस्ट होना है और उसमें कितना फैब्रिक लगना है। तो पेपर ड्राफ्टिंग का बेसिक पर्पस यही होता है। अगर आप एक डिज़ाइनर वे में काम कर रहे हैं तो आपको हर गारमेंट के लिए पेपर ड्राफ्टिंग की ज़रूरत होगी। अगर आप पेपर ड्राफ्टिंग करना सीख जाएंगे तो डायरेक्ट कपड़ा ना काट कर अगर हम पहले पेपर पे कट करते हैं तो अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हमारा फैब्रिक कभी भी खराब नहीं होता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले हमेशा पेपर ड्राफ्टिंग करें, देन आप फैब्रिक कट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने कुछ टूल्स दिखाए थे, जो कि ये स्केल, एल स्केल और ये डी वगैरह थे, जो कि हम जनरली ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं और ये सब एंगल्स बनाने के काम में आते हैं, बट ये हमारी ड्राफ्टिंग के काम में भी आते हैं। अगर आपके पास में ये सब है तो इट्स ओके, और अगर नहीं है तो आप सिंपल एक स्केल से भी काम कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे ब्राउन कलर की शीट ली हुई है, आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ब्राउन शीट ही लेनी है, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ब्राउन शीट इसलिए ली हुई है मैंने, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी डिटेल क्लियरली समझा सकती हूँ। ड्राफ्टिंग के लिए हमें जिस मेजरमेंट की ज़रूरत होगी वो मेजरमेंट हमारा ये है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ। तो चलिए अब हम पेपर ड्राफ्टिंग करना सीखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा मेजरमेंट है, बस मैं इस मेजरमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ का चेंज करूँगी, वो होगी हमारी लेंथ। क्योंकि यहाँ पे ये 40 इंच की लेंथ आ रही है, बट ये जो फैब्रिक है या ये जो शीट है इसमें 40 इंच की लेंथ नहीं आ पाएगी। ये मेरे पास में इतना बड़ा पीस है, मैंने इसे कट किया हुआ है। तो मेजरमेंट आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो आप जो भी मेजरमेंट आप लेंगे उसको आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने मेजरमेंट के हिसाब से काम करती जा रही हूँ। तो जैसे कि मैं स्केल ले लेती हूँ। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगी। जैसे देखिए हमारे इंची टेप में जो हमारे ये इंचेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही हमारे स्केल में भी होते हैं। ये देखिए, ये 1 इंच हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 2 इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया, 4 इंच हो गया। ये छोटे स्केल पे है और इसमें ये सेंटीमीटर्स होते हैं, जो कि हमारे इंची टेप में भी होते हैं। बट अभी हम छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो हम ये छोटे स्केल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो भी काम होता है वो होता है लेंथ मेज़र करने का। तो हमारी जो भी लेंथ होती है हम उसे मेज़र कर लेते हैं। तो ये इस पेपर में जितनी भी लेंथ आ रही है मैंने वो पूरी रखनी है, वो लेंथ हम पूरी रखेंगे। और आप ये देखिए ये 4 फोल्ड में है ये, तो इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पीस कट होंगे। और इसी तरीके से हमारे कुर्ते के भी दोनों पीस कट होते हैं। आप चाहे कुर्ता बनाएं, चाहे आप कोई ड्रेस बनाएं, आप टॉप बनाएं, तो उसमें बॉडिस बनाएंगे तो वो इसी तरह से बनेगा। तो ये 4 पीस हो जाएंगे इसके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेंथ मेज़र करनी है। तो जैसे कि हमारी जो भी लेंथ होगी उस पहले हम नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अगर हमारे फैब्रिक में कहीं पे भी कोई रैंच वगैरह होती है तो हम उसको सीधा कर लेते हैं। ये हमने इसको सीधा कर लिया। अब हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं। तो ये हमारा एक हो गया और ये 1.5 हो गया। 1.5 इंच का मार्जिन इसलिए क्योंकि हमें फोल्ड करना होता है और ऊपर हमारा ½ इंच जाता है, जो कि हमारे शोल्डर स्टिचिंग के काम में आता है। ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये हमारा कंपलसरी, अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करना है तो आप ज़्यादा, ये सिर्फ जब हम सिंपल सिलाई लगा के जो हम चाक बनाते हैं या नीचे बॉटम बनाते हैं उसके लिए 1.5 इंच होता है। अगर आपको तुरपन करनी होती है तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करते हैं। अब ये हमने लेंथ ले ली। अब लेंथ के बाद में हमारे जो भी बॉडी का मेजरमेंट है, जैसे कि देखिए हमें सबसे पहले सबसे पहले हमें आर्म होल मेज़र करने होंगे। आर्म होल के बाद में फिर हमें अपना, ये हमारा आर्म होल हो जाएगा नंबर 1 पे। देन हमें वेस्ट की लेंथ को मार्क करना होगा, फिर हमें चाक की लेंथ को मार्क करना होगा। तो हमारे आर्म होल की लेंथ आ रही है 7.25। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस पॉइंट से, ये जो हमारा पॉइंट है, स्टार्टिंग है जो फैब्रिक की, वहाँ से हम
7.5 को मार्क करेंगे। ये मैंने 7.5 को मार्क कर लिया। अब इसके बाद में हमारे देखिए वेस्ट की लेंथ आ रही है हमारी 15.5, तो 15.5 भी हम यहाँ से ही मार्क करेंगे। ये जो हमारी 0 है, हम 0 से ही 15.5 भी मार्क कर देंगे। ये हमने 15.5 मार्क कर दिया। अब हम इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये स्केल रखेंगे और ये हम दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट कर दिया। अब हमें जो थर्ड नंबर पे हमें जो मेजरमेंट चाहिए है वो है ये चाक। देखिए ये जो चाक है जहाँ पे हमारी स्लिट खुलती है, तो हम चाक का मेजरमेंट कहाँ से लेंगे, इस वाली लाइन से। ठीक है, तो चाक का मेजरमेंट हमारा आ रहा है 13, तो हम इसको अब यहाँ से 13 मेजर कर लेंगे। तो हमने ये 13 यहाँ पे मेजर कर लिया। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बॉडी टू बॉडी सबका मेजरमेंट अलग होता है, किसी का भी मेजरमेंट सेम नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने यहाँ से 7 नापा, फिर यहाँ से भी हम कमर भी हम 7 नाप लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है। आप कभी नाप के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हम शोल्डर मेजर करेंगे। तो शोल्डर हमारे कितने आ रहे हैं, शोल्डर हमारे 7 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये 7 मार्क कर देंगे। ये 7 हमने यहाँ पे भी मार्क करना है और यही 7 हमने यहाँ पे मार्क करना है। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है हमें। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो कि हमारे आर्म होल की लाइन हो गई। अब नेक्स्ट हमें करना है बस्ट 9.75। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पे 9.75 मार्क कर दिया। देन हमें ज़रूरत होगी वेस्ट की, वेस्ट राउंड की। तो ये वेस्ट राउंड हमारा है 7.75, तो हम इसे यहाँ पे 7.75 मार्क कर देंगे। ये हमने 7.75 मार्क कर दिया। उसके बाद में हमें ज़रूरत है हिप राउंड की। तो हिप राउंड आ रहा है हमारा 10.25, तो हमने 10.25 यहाँ पे मार्क कर देना है। ये हमने 10.25 मार्क कर दिया और 10.25 ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब सिंपली हम इन सबको इस तरीके से मैच कर देंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया। अब देखिए ये एक शेप आ गया जो कि हमें चाहिए था। अब इसके बाद में हम यहाँ से ये जो हमारा आर्म होल है इसको हम हाफ करेंगे। ये हमने हाफ करा और हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ से बस हमें ऐसे करके कर्व दे देना है। बस इतना हमें कर्व देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको 1 इंच 2 इंच कुछ भी मेजर नहीं करना है, जो कि जनरली यहाँ से करते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, बस ये आप फ्री हैंड लीजिए और इसको इस तरह से आप कर्व कर दीजिए, इस लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। अब हमें ये तो हमारा हो गया बैक का। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैक का नेक लाइन मेजर करते हैं। तो हमारे नेक की चौड़ाई हमें जितनी भी रखनी हो तो 2 या 2.5 इंच रखते हैं, इससे ज़्यादा नेक की लंबाई नहीं रखते। देखिए मैं थ्योरी बहुत कम लिखवाती हूँ और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो अगर आप लोग इसको देख देख कर बनाते जाएंगे तो आपको बिल्कुल सही आ जाएगा। बैक का नेक था हमारा 2 इंच, तो एक छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे। ये हमने एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया और बस यहाँ से ही इसको ऐसे कर्व कर दिया। अब यहाँ से हल्का सा हम बिल्कुल स्लाइडली हम इसको शोल्डर डाउन करेंगे। अब हमें बनाना है फ्रंट। ये तो हमारा बैक हो गया, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा बैक का नेक हो गया, ये हमारे बैक के आर्म होल हो गए, ये हमारी बैक की फिटिंग हो गई। ये हमारी फिटिंग लाइन है। अभी मार्जिन हमें इसमें ऐड करना है, मार्जिन हमने इसमें ऐड नहीं करा है। अब यहाँ से ये जो बैक का हमारा आर्म होल है इससे हमें 1 इंच अंदर की साइड आना है। ये हम 1 इंच अंदर आएंगे और इसको डायगनली इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए ये फ्रंट और ये बैक, क्योंकि बैक हमेशा चौड़ी होती है और ये फ्रंट होता है। जो भी आपके आर्म होल में कभी आपने देखा होगा आर्म होल में बहुत ज़्यादा एक्सेस सा फैब्रिक होता है, झोल झोल आती है, वो इसी वजह से आती है कि बहुत कम, जैसे यहाँ से ये मार्क करा तो यहाँ पे ये कट कर दिया और उसकी वजह से झोल आ जाती है। तो एक रीज़न होता है कि जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उतना ही यहाँ पे ये कपड़ा लटकेगा। तो अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक 1 इंच कट करेंगे तो ये कभी भी नहीं आएगा। अब वही यहाँ से इसको हाफ करना है, ये हमने हाफ किया और बस सिंपली इससे इस तरह से हमने ये मिला देना है। इस लाइन से बाहर नहीं जाना है, बस ये देखिए इतना सा ये कर्व कर दिया। कर्व करने के बाद में अब हम वापस से अपना नेक बनाएंगे। तो जैसे कि हमारा फ्रंट का नेक थोड़ा बड़ा होता है तो मैं यहाँ पे यही कर लेती हूँ, एक बॉक्स और रेडी कर लेती हूँ और ये मैंने
फ्रंट का नेक बना लिया। अब फ्रंट के नेक में हम कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 5 शेप दे दिया फ्रंट के नेक में। ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, सीम अलार्म्स ऐड करने हैं। तो ये हमारे सीम अलार्म्स, ये हमने यहाँ से ये सीम अलार्म्स ऐड कर देने हैं। चाक पे थोड़ा सा कम रखते हैं क्योंकि चाक पे फोल्ड होता है। ये देखिए, अब जब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारा जो कर्व रहेगा, ये इसको हम हल्का सा इससे मिला देंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा पॉइंटेड हो जाएगा तो ये सिलाई में उठता है। तो इस सिलाई लगाने के बाद में, इसलिए इसको हम बस जब स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से फिटिंग लगाएंगे तो ये हम इसे हल्का सा यहाँ से कर्व दे देंगे। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। देखिए, पहले हम बैक कट करेंगे। ये हमारा बैक हो गया। अब हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। और ये फ्रंट का नेक कट करेंगे। अब इन सब में इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये नॉचेस है, ये हमारी फिटिंग लाइन हो जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से आएगा। ये हमारा बैक का गला हो गया, ये हमारा फ्रंट का गला हो गया। देखिए शोल्डर्स दोनों के एकदम इक्वल आ रहे हैं। बारिश की वजह से थोड़ी सी मॉइस्चर हो गया है, इसकी वजह से ये प्रॉपर पेपर वर्क नहीं कर पा रहा है। बट आप जब इसको नॉर्मली चेक करेंगे या हम इसे फैब्रिक पे कट करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। अभी इसमें थोड़ा सा मैंने प्रॉपर इसको मेज़र करके नहीं लिया था, मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक सिंपल तरीका लिया है ताकि आप लोग जल्दी से सीखें। और अगर आपको मेरा यह सब पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको ऐसा लगा हो जो कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे से आप कमेंट बॉक्स में वो अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए सवाल कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।